हाय गाइस, टेक्निकल साइंस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस सीरीज वीडियो नंबर 3 पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल एंड अदर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एग्जाम क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण बनाता है? तो कार्बन ऐसा तत्व है जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर सबसे अत्यधिक मिश्रण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज पर पुराने उंगली के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? तो कागज पर पुराने उंगलियों से सिल्वर नाइट्रेट के घोल से चिन्ह को विकसित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? हाइड्रेशन से प्रायः सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। नेक्स्ट, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सेलफोन किसकी बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट की बनी होती है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू वृक्ष से प्राप्त होती है। चीनी की शोध के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? चीनी के शोधन के लिए बोन ब्लैक नामक रंजन प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम सिल्क को क्या कहते हैं? कृत्रिम सिल्क को रेयॉन कहते हैं। अगला पॉइंट, व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो तो व्यक्ति का भार लिफ्ट में अत्यधिक प्रतीत होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहक है पारा होता है। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहक। तारे के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है वातावरणीय अपवर्तन। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। मानव के केशुरुके की कुल संख्या होती है तो 33 होती है। मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है? तो मानव शरीर के औसत ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत 25 होती है। ग्लूकोमा किसका रोग है? ग्लूकोमा नेत्र का रोग है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग होता है। डायनासोर थे। डायनासोर मेसोजोइक सर्वृत थे। RH फैक्टर का संबंध किससे है? RH फैक्टर का संबंध रक्त से है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? अंडा में विटामिन C नहीं पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ब्राइट्स रोग शरीर के वृक्क अंग को प्रभावित करता है। अंडे में किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? अंडे के उजले भाग में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पीटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे न्यूनतम होती है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है? दर्द दूर
करने वाली दवाई एनाल्जेसिक कहलाती है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक नष्ट बैक्टीरिया को करते हैं। लौह का अंश सबसे अत्यधिक पाया जाता है। लौह का अंश सबसे अत्यधिक हरी सब्जी में पाया जाता है। रानी खेती बीमारी संबंधित है, मुर्गियों से संबंधित है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? अंडाणु का निषेचन प्रायः फैलोपियन ट्यूब में होता है। पौधे में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? पौधे में जैव पदार्थों का संवहन फ्लोएम से होता है। इत्र की तीखा गंध तथा दुर्गंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होता है? सेरेब्रम से होता है। एंटीबायोटिक एप्सिपिन प्राप्त होता है, बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? कॉर्क के छाल से बनाया जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में भार बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? मनुष्य के शरीर में 65 से 80% जल का प्रतिशत होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? हेमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। कुपोषण में सबसे अत्यधिक कमी किसकी होती है? कुपोषण में सबसे अत्यधिक कमी प्रोटीन की होती है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में यूरिया यकृत अंग में बनता है। मानव में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि को लुप्त हो जाने के कारण बुढ़ापा आता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप एड्रीनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। दूध की किस ताप पर पाश्चुरीकरण किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? BHC 10% व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी होती है, जैसे रेगूर मिट्टी कहते हैं। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? बच्चे के लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। जीव रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी तूफान आना यह प्रदर्शित करता है। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? 31 जोड़ी होती है। भारत में खोजा गया सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सीब्रेन था। सुहाग का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स है। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत कवक है। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोकीन का मुख्य स्रोत एरिथ्रोजाइलोन कोका है। पीतरस को स्रावित करता है? पीतरस यकृत से स्रावित होता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। रक्त समूह का खोज किसने की थी? रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में की थी। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है, आंसू को स्रावित करती है। रबड़ है। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेनरी डेवी ने किया।
समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई फेदोमीटर यंत्र से मापी जाती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश के तरंग प्रतिपादन का सिद्धांत न्यूटन ने किया था। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता CGS मात्रक क्या है? डेसिबल है। हृदय तथा फेफड़ा की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय तथा फेफड़ा की आवाज़ को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? थर्मामीटर का आविष्कारक फारेनहाइट है। CO गैस का गुण क्या होता है? CO गैस का गुण उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 8 होती है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अम्ल के लिटमस पत्र पर नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से रहते हैं। भस्म का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भस्म पर लिटमस का प्रभाव लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कीटाणुनाशक में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैफोनिकेशन कहते हैं। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा को क्या होता है? श्वसन में शर्करा को ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? प्रत्येक वृक्क या किडनी का भार 150 ग्राम होता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र को उत्सर्जित करता है? 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र को उत्सर्जित करता है। हार्मोन का क्या कार्य है? हार्मोन सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? राइबोसोम प्लाज्मक रेटिकुलम की सतह पर होती है। प्रत्यावर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन है? मेरुदंड है। तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। डायमंड का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन है। पर्णहरित को उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम होता है। कोबाल्ट 60 का उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? अल्कोहल का प्रयोग 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप को मापने में किया जाता है। किस पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आयतन बढ़ जाता है तथा द्रव्यमान नियत रहता है या कांस्टेंट रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। सबसे अत्यधिक घन ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था, फिर द्रव अवस्था, फिर गैस अवस्था में ध्वनि की चाल अधिक होती है। समान आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? समान आँख के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। प्रकाश के सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तक, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण का होता है। निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है?
निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक पर ताप का प्रभाव ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ता है और घटने पर घटता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। न्यूट्रॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? न्यूट्रॉन का भार इलेक्ट्रॉन के 1840 गुना होता है। CO2 गैस का गुण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुण अम्लीय होता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।